दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है औलाद, ऐसी औलाद से बे औलाद बढ़िया। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि हमें हौसला मिलता रहे। तो कहानी शुरू करते हैं। रमाकांत जी की सन 1986 में पुराने शहर में परचून की दुकान थी। दुकान की बिक्री काफी अच्छी होती थी। उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और एक बेटा। रमाकांत जी अपनी परचून की दुकान की कमाई से अपने बच्चों की काफी अच्छी परवरिश की। तीनों बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई तथा उनका विवाह भी अच्छे घरों में हुआ। परंतु रमाकांत जी का लड़का पढ़ने में बहुत कमजोर था। उसका रुझान भी पढ़ाई की तरफ ना होकर राजनीति में था। उसने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई बड़ी मुश्किल से पूरी की। रमाकांत जी अपने बेटे के भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहने लगे। उसका किसी काम में मन भी नहीं लगता था। समय बीतता गया और 10 साल निकलने के बाद लड़का शादी लायक हो गया। अब रमाकांत जी की उम्र भी 50 पार हो चुकी थी। दुकान उनसे संभाली नहीं जा रही थी, लिहाजा उन्होंने दुकान को बेच दिया तथा उससे जो रकम मिली वह साथ ही उन्होंने अपने भविष्य के लिए भी जो पैसा जोड़ रखा था, दोनों को मिलाकर उन्होंने अपने बेटे के लिए सेक्टर में एक मकान लेकर दिया। अब रमाकांत जी के पास उनकी जमा पूंजी भी नहीं थी। सब कुछ बेटे के घर बनाने में और फिर उसकी शादी में लगा दिया। इसके कुछ समय बाद उनकी पत्नी भी भगवान को प्यारी हो गई। अब रमाकांत जी सारा दिन घर में अकेले रहते थे। उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ काम कर लिया जाए। वह सेंट्रल बैंक के एटीएम पर ड्यूटी करने लगे। वहां से उन्हें 4,000 रुपये महीना मिलता था तथा कुछ बुढ़ापा पेंशन। हाथ में 2 पैसे आने लगे, परंतु रमाकांत जी के पैसों के कारण घर में क्लेश होने लगा। बहू और बेटे सोचने लगे कि यह पैसे घर खर्च के लिए उन्हें मिलने चाहिए। रमाकांत जी पर दबाव बनाने लगे और रमाकांत जी ने डबल शिफ्ट करनी शुरू कर दी। डबल शिफ्ट से उन्हें 8,000 रुपये महीना मिलने लगे, जिसमें से आधे पैसे घर के खर्च में देने लगे। परंतु बेटे व बहू का लालच बढ़ता ही गया। वे चाहते थे कि रमाकांत जी अपनी सारी कमाई उन्हें दें, लिहाजा घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन झगड़ा काफी बढ़ गया और उसके बेटे ने उन्हें यहां तक कह दिया कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। यह शब्द माँ बाप को तोड़ देते हैं। एक बेटा जब अपने पिता से यह शब्द कहता है तो पिता टूट जाता है। रमाकांत जी को यह शब्द ऐसे चुभे कि उन्होंने घर छोड़ दिया और वह अपने बेटे बड़े भाई के साथ रहने लगे। दिन में डबल शिफ्ट की ड्यूटी करने के बाद उन्हें रात को सिर्फ सोने का आसरा ही चाहिए था, जो उन्हें अपने बड़े भाई के घर पर मिल गया था। परंतु कुछ साल बीतने के बाद उनके बड़े भाई का परिवार भी बड़ा हो गया। उनके बच्चों की शादियां हो गई, पोते पोती हो गए, घर छोटा पड़ने लगा। उनके बड़े भाई भाभी ने तो कुछ नहीं कहा, परंतु उन्हें स्वयं ही यह महसूस होने लगा कि अब उनकी सोने की चारपाई की जगह उस घर में नहीं है। वे काफी समझदार थे, तो बिना कहे ही उन्होंने अपना कहीं और आसरा ढूंढना शुरू कर दिया। उन्हें तो सिर्फ रात को सोने की जगह चाहिए थी और सुबह शाम की 2 रोटी। उनकी तीनों बेटियां उन्हें अपने पास रखने के लिए तैयार थीं, परंतु आत्मसम्मान की बात आड़े आ जाती और वे कहते कि बेटियों के घर रहना या खाना उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएगा। इसलिए वह अपनी बेटियों के घर नहीं गए। उन्होंने एक वृद्ध आश्रम को अपना आसरा बनाया। दिन तो 2 शिफ्ट की नौकरी करने में निकल जाता। आश्रम से सुबह खाना खाकर आते और दिन एटीएम पर बिताते।
और शाम को फिर 2 रोटी खाकर आश्रम में ही सो जाते। यथासंभव सेवा में भी हाथ बटाते। अब उम्र और अधिक हो चली थी। उन्होंने एटीएम की नौकरी छोड़ दी। अब वे पूरा टाइम आश्रम में ही बिताने लगे। दूसरी तरफ उनके बेटे का कैरियर भी राजनीति में चमक गया और वह एक नेता बन गया। रमाकांत जी काफी बूढ़े हो चुके थे। उन्हें आश्रम में सबसे बुजुर्ग इंसान के रूप में जाना जाता था। सभी उनका बड़ा सम्मान करते थे। एक दिन आश्रम की नई बिल्डिंग का उद्घाटन समारोह था। रमाकांत जी के बेटे को रिबन कटवाने के लिए बुलवाया गया था। सभी आश्रमवासी स्वागत समारोह के कार्य में लगे थे। समारोह में रमाकांत जी की कुर्सी भी सबसे आगे लगी हुई थी, क्योंकि वे आश्रम के सबसे बड़े बुजुर्ग थे। जैसे ही उनका बेटा स्टेज पर कुछ कहने के लिए चढ़ता है, उनकी नजर अपने पिता पर पड़ती है। वह अनजान था कि उनका पिता इस आश्रम में है और वह तुरंत ही अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी, मुझसे गलती हो गई, घर वापस चलिए। देखिए, मैं बहुत बड़ा नेता बन गया हूँ। अब मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। रमाकांत जी ने अपनी व्हीलचेयर घुमाई और कहा, मेरा कोई बेटा नहीं, और वे आराम से अपने कमरे में चले गए। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।